गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रिहान एंड संध्या के चैनल। तो मैं 23 तारीख को मायके आ गई थी। 23 जुलाई को मम्मी को थोड़ा सा चोट लग गया था। चोट छोटा सा था लेकिन खून बहुत सारा निकला था। सो पट्टी देखकर आप लोग डर मत जाइएगा। 2-3 टांके लगे थे। 7 दिन में टोटल रही मायके में। ये देखिए मेरे पापा का खाना, ये रात का खाना है। जूस है, रोटी के अंदर जैम लगा हुआ है। तो मेरे पापा को मीठा बहुत पसंद है। देखिए कैसा अजीब खाना खाते हैं वो, लेकिन खाना उनको पूरा दिया जाता है। रोटी सब्जी दाल बट खाएंगे वो अपना मीठा ही। ये देखिए एक तरफ रखा हुआ है उन्होंने सब्जी और दाल, और बस वो मीठे के ही दीवाने हैं। तभी मैंने ये रिकॉर्ड किया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मेरे पापा छोटे बच्चे जैसे हैं। और ये देखिए मम्मी का और मेरा, ये तो मेरा है। चिकन बनाया था उस दिन मेरे बड़े भाई साहब ने, बहुत टेस्टी चिकन। और मेरे मम्मी चिकन वगैरह नहीं खाती हैं। ये देखिए मेरी मम्मी आराम कर रही है यहाँ पर, और ये पापा बाहर खड़े हैं। ये 1.5 सेकेंड है मेरा। भैया बाहर बैठ के मंदिर की सफाई कर रहे हैं। मैं निंगड़े की सब्ज़ी लेके आई थी। निंगरो बोलते हैं नेपाली में, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसको बहुत साफ़ करना पड़ता है, बहुत ही इसमें लगे रहते हैं छोटे छोटे बाल टाइप के, इसका झूस जैसा लगा रहता है। तो इसको बहुत ही साफ़ करना पड़ता है ध्यान से। ये और अनार खिलाया जा रहा है माँ को। चलो अपना खून बढ़ाओ आप खा के। देखो मिक्स दाल, और यहाँ पे कद्दू की सब्जी, और ये है निंगड़े की सब्जी। ये बेटे ने बनाया है माँ के लिए, अब माँ खा रही है। तब बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है बैठ बैठ के। और ये मैंने चादर चेंज कर दिया था, और ये जो बरसात का पानी था उससे मैं धो रही थी, क्योंकि उससे एकदम से मैल उतर जाता है। तो बहुत ही गंदा हो रखा था चादर। ये चादर वगैरह मैंने साफ़ सफाई का काम संभाला हुआ था, क्योंकि खाना पीना तो भैया बना देते हैं तीनों टाइम का। तो मैंने संभाला था साफ़ सफाई का जिम्मा। तो वही मैंने आज जो है बरसात के पानी से चादर तकिए का खोल धोया। और इतनी गंदगी निकल रही थी, इतनी गंदगी निकल रही थी कि मैं क्या बताऊं। और ये मैंने पापा का शर्ट देखा जो कि हैंगर में लटका हुआ था, इतना कॉलर में गंदा था। इसको मैंने बरसात के पानी में डुबो के रखा, फिर भी साफ़ नहीं हो रहा था। ये इतना ज़िद्दी हो रखा था इसका कॉलर में गंदगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने शैम्पू लगाया इसमें। शैम्पू से मैंने इसको फिर धोया। स्पेशली मैंने इसको मैंने पानी से धोया पहले। पानी से धोने के बाद जब इसकी गंदगी थोड़ी सी कम हुई, लेकिन गंदगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, और बाद में मुझे जो है शैम्पू लेना पड़ा। और मैंने शैम्पू डाला उसमें, और इसको ब्रश से खूब रगड़ रगड़ के मैंने जब इसको साफ़ किया, तब जाके ये साफ़ हुआ। और नीचे देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, नीचे पूरे सीमेंट में काई लगा हुआ है। इतनी गंदगी फैली हुई थी कि बस मैंने यही जिम्मेदारी उठा ली कि मैं गंदगी को साफ़ करूँगी। और ये मैंने पापा के कॉलर और बाजू में खूब शैम्पू लगा लगा के मैंने सफाई की, तब जाके ये साफ़ हुआ, वो भी बरसाती पानी से। बरसाती पानी तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है कपड़ों के लिए, और सफ़ेद कपड़े तो बहुत ही निखर जाते हैं इससे। और ये रात का सीन है, भोले बाबा का दिया जलता हुआ। और ये तुलसी का मठ है, कितना प्यारा लग रहा है देखो रात में। रात को सोते समय माँ की नींद बार बार टूट जाती है, पैरों में उलझन होती है उनको। तो मैं नारियल के तेल से उनकी खूब मालिश कर देती थी रात को डेली। ये तलवे में पानी और नारियल का तेल लगा के, क्योंकि पैरों में जब वो सोती है रात को तो नींद नहीं आती उनको, पैरों में उलझन होती रहती है। कितने बार होता है ना, जैसे खून की कमी या फिर नसों के कमज़ोर होने के कारण। तो मैं डेली उनके पैर में नारियल का तेल लगा के तलों में मालिश कर दिया करती थी, ताकि उनको रात में नींद आए। लेकिन वही था माँ का तो रात को रूटीन, उठ के बैठ जाना, बस ऐसे कर कर के मेरी भी नींद डिस्टर्ब हो जाया करती थी। लेकिन कोई नहीं, माँ के लिए मैंने ये सब किया। तो गाइस तीसरे दिन में मैंने टारगेट किया
ड्रेसिंग टेबल का, जो कि बहुत ही गंदा था। मैंने ड्रेसिंग टेबल के कागज़ वगैरह हटा दिए। उन्होंने यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछाया हुआ था जो कि बहुत ही धूल और पुराना हो चुका था और शीशे भी गंदे हो गए थे। तो मैंने इसकी साफ़ सफाई की और ये सारी बिंदी चिपकी हुई थी, तो ये मैंने मम्मी की बिंदियाँ निकाल दी और मैंने खूब अच्छे तरह से साफ़ किया, क्योंकि ध्यान जो है ड्रेसिंग टेबल में ही जाता है लोगों का। तो ये मैं बाहर गई और बाहर जाकर मैंने देखा पापा को भैया नहला रहे थे। पापा बिल्कुल नहीं पता मुझे क्या होता है, तो बहुत पछताएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा तो पछताएगा। और इतनी गंदगी निकल रही थी। पापा को हमने कहा नहा लो, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। तो मैंने मनी प्लांट बाहर से तोड़ा और मनी प्लांट, गुड़हल के फूल ऐसे मैंने सजा दिए और माँ को कहा कि गुड़हल के फूल डेली आप बदलना। पापा की नहाई हो चुकी है और अब पापा को नवरत्न तेल से खूब मसाज दिया जा रहा है। सिर में खूब मसाज, बालों में मसाज, शरीर में मसाज नवरत्न तेल से। पापा चमक गए थे। ये भैया मेरे कर रहे हैं मसाज खूब बढ़िया पापा की, हाथों में, पैरों में, सिर में, शरीर में। अब पापा को खूब ज़ोर ज़ोर से मसाज दिया जा रहा है। बढ़िया तरीके से पापा को मसाज दिया जा रहा है। ये देखिए पापा की सेवा हो रही है कितने बढ़िया तरीके से, और खूब ज़ोर ज़ोर से करते हैं भैया। उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने जाके पापा के लिए चाय बनाया। उसके बाद मेरे पापा बिल्कुल, अभी तो मसाज ही चल रहा है ये देखिए कैसे मसाज हो रहा है। उसके बाद भैया ने पापा के कपड़े धो दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने पापा के लिए चाय बनाया। ये देखिए पापा हीरो बनने लग रहे हैं बाल बना के। ये पापा को मैंने धूप में बिठा दिया। मैंने कहा यहाँ आप धूप में बैठ जाइए। तब तक मैंने पापा के लिए चाय भी बना दिया और पापा जो है धूप में बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे। और फिर इसके बाद मैंने संभाला मोर्चा। मैंने कहा ये स्टैंड पड़े पड़े धूल खा कर रहा था। मैंने कहा इसको धो धा के इसमें फ्रूट रखने के लिए बनाती हूँ। तो मैंने इसको भी खूब बढ़िया तरीके से धोया। मैंने फिर इसका अच्छी तरह से इसकी सफाई की। मैंने कहा कि किचन में बेकार में पड़ा हुआ है, तो चलो आज इसके दिन फिरा देते हैं। तब तक टाइम हो चुका था लंच का, तो ये हम लोग लंच खा रहे थे। ये देखिए मैंने ऐसे कर दिया कि इसमें जितने भी लोग आते हैं मम्मी से मिलने के लिए, मम्मी को देखने आते हैं, तो फूड लेके आते हैं, तो मैंने इसको स्टैंड को बना। ये देखिए मेरे मम्मी का मिलिट्री हॉस्पिटल में मम्मी को ले गए थे ड्रेसिंग के लिए। मम्मी का ड्रेसिंग हो चुका है और हम लोग मिलिट्री हॉस्पिटल से आ चुके हैं बाहर की तरफ। तो ये हम लोग ड्रेसिंग करके आ चुके हैं मम्मी का। मम्मी बैठी हुई आराम से एमएच में। मैंने जो है देखिए अपना अगला जो टारगेट है वो बनाया किचन के स्लेब को और गैस को, क्योंकि मम्मी किचन में खाना नहीं बना रही थी तो बहुत ही गंदे हो गए थे और बरसात के कारण उनमें फंगस वगैरह लग गया था, काई लग गई थी। तो मैंने उठाया स्टील का जूस और खूब बढ़िया से सफाई की और ऊपर नीचे अंदर बाहर सब तरफ मैंने मम्मी का जो है स्लेब की सफाई कर दी और गैस को भी चमका दिया। तो ये मेरा मिशन कंप्लीट होने की कगार पर पहुंच चुका है और ये मैं इसको सूखे कपड़े से धोने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। तो इस प्रकार से मेरा दिन जो है व्यतीत हो रहा है।